उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज, खबर हर कीमत पर। नमस्कार, मैं नेहा मोदी और आप देख रहे हैं टी न्यूज राजस्थान। उदयपुर जिले की ऋषभदेव थाना पुलिस ने करीब 2 साल से ज्यादा समय से लापता मामले में एक तांत्रिक महिला के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि 9 सितंबर 2022 को पार्थी सुखलाल मीणा ने थाने में एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में उसने बताया कि उसकी पत्नी की मौत के बाद उसने संगीता से शादी कर ली। 8 सितंबर 2022 को रात अज्ञात व्यक्ति घर पर आए थे और मेरी पत्नी को उठा ले गए थे। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने एक टीम का गठन किया। टीम द्वारा मुखबिर का सहारा लिया गया। इस दौरान पुलिस को पता चला कि पार्थी सुखलाल मीणा की पहली पत्नी का लड़का कन्हैयालाल मीणा को गांव की ही एक लड़की से लव मैरिज की थी, जिसके चलते उसका गांव में आना जाना नहीं था। साथ ही पुलिस को इनपुट मिला कि उसका किसी तांत्रिक महिला से संपर्क में है, जिस पर टीम द्वारा सूचना के सहयोग से कन्हैयालाल को डिटेन कर पूछताछ की गई तो तांत्रिक महिला रोडकी देवी और उसके वहां आने वाले जीवा के संपर्क में होने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस तीनों को डिटेन किया और पूछताछ के बाद तीनों को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पुलिस को आरोपियों ने बताया कि उन्हें संगीता को मौत के घाट उतारकर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। आरोपियों की निशानदेही पर संगीता के शव को बरामद किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी कन्हैयालाल ने बताया कि रोडकी देवी ने उसको बताया कि उसकी दूसरी मां तंत्र विद्या करती है, इसी कारण लड़का बीमार रहता है तथा तुम्हारा पूरा घर साफ कर देगी। जिस पर कन्हैयालाल द्वारा इसका उपाय पूछने पर उसे मारकर गाड़ने की सलाह दी। उसके बाद उन्होंने वारदात को अंजाम देने की खौफनाक साजिश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में पार्थी के बेटे कन्हैयालाल, महिला तांत्रिक रोडकी देवी और जीवा को गिरफ्तार किया है। देखिए, सितंबर महीना 2022 में ऋषभदेव में एक महिला की गुमशुदगी की खबर उसके पति द्वारा ऋषभदेव थाने में दी गई। उसके पति सुखलाल मीणा ने थाना ऋषभदेव पर रिपोर्ट दी कि उसकी दूसरी पत्नी पिछले कई दिनों से लापता है और कुछ लोग उसे घर से जबरन बंधक बनाकर अगवा करके ले गए हैं। उस रिपोर्ट पर थाना ऋषभदेव पर प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण दर्ज करने के पश्चात तत्समय सभी एंगल्स पर पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की गई। अपहृत महिला का मोबाइल चूंकि घर पर था, इसलिए उसकी सीडीआर या दूसरे टेक्निकल एनालिसिस से कोई ज्यादा मदद नहीं मिली। यह मर्डर का प्रकरण पिछले 2 वर्ष से पेंडिंग था और चूंकि यह एक ऐसा प्रकरण था जिसमें एक महिला गायब थी। इस स्थिति में वर्तमान जो एडिशनल एसपी हैं अंजना सुखवाल, उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि इस मर्डर को पुनः नए सिरे से देखें। तो उनके नेतृत्व में सीओ ऋषभदेव राजीव राहर और प्रेजेंट एसएचओ ऋषभदेव घनश्याम सिंह ने अथक प्रयास और मेहनत करके इस पत्रावली को पुनः गहनता से देखा और अपने मुखबिर मामूर किए। इसी दौरान उन्हें यह खबर मिली कि जो परिवादी है सुखलाल, उसकी पहली पत्नी से जो बेटा था कन्हैयालाल, वो काफी समय से गांव से लापता था, फरार था और लगातार पूछताछ के लिए तलब करने पर भी थाने पर उपस्थित नहीं आ रहा था। इस संदर्भ में पुलिस ने और टेक्निकल एनालिसिस और अपने मुखबिर मामूर किए तो ये घटना का खुलासा हुआ कि कन्हैयालाल जो परिवादी की पहली पत्नी का बेटा था, उसने अपने भाई अनिल के साथ मिलकर के इस अपनी जो दूसरी माँ थी उसको अपहृत कर
उसे मारकर सेमारी थाना क्षेत्र में गोमती नदी के किनारे काट दिया। पूछताछ पर यह कहानी सामने आई कि अनिल और कन्हैयालाल दोनों की पत्नियां और बच्चे लगातार बीमार रहते थे और वे इस बीमारी के कारण गांव के समीप एक गांव में रहने वाली रोड़की देवी जो तांत्रिक थी और तंत्र मंत्र विद्या से लोगों का इलाज करने का क्लेम करती थी, उसके संपर्क में आए। उस रोड़की देवी ने उन्हें यह सलाह दी कि आपके बच्चों के और पत्नी के बीमार रहने का कारण आपकी दूसरी माँ है। उपाय पूछे जाने पर रोड़की देवी ने कहा कि आपको इसको मार कर गाड़ना होगा, इससे आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इस पर अनिल और कन्हैयालाल ने रोड़की देवी के साथ मिल करके इस महिला का अपहरण किया। अपहरण करने के पश्चात ये इसे गाड़ी में डालकर गोमती नदी के किनारे ले गए और वहां पर ले जाकर के इसे खड्डा डाल गाड़ दिया। पुलिस ने इस पूछताछ के पश्चात इनसे सघन पूछताछ करके कुछ दिन इन्होंने लगातार पुलिस को गुमराह किया और कई बार जिस जगह पर गाड़ा उस जगह को लेकर के गुमराह किया, लेकिन अंततः कल महिला की लाश को एक नदी के किनारे एक कब्र में मिलना से पुलिस को सफलता प्राप्त हुई और शव मिलने पर उसके पति सुखलाल ने उसके कपड़ों के आधार पर उसकी शिनाख्त की है। मौके पर एफएसएल टीम से अभी हमने उसके डीएनए वगैरह और सैंपल्स वगैरह कलेक्ट किए हैं। ऑफिशियली हम उसकी तस्दीक करेंगे। इस अभी घटनाक्रम में हमने अभी अनिल, कन्हैयालाल, रोड़की देवी और इस घटना में संलिप्त जो उनका एक सहयोगी था जीवा, उसे हमने इस घटना में संलिप्तता पाए जाने पर गिरफ्तार किया है। इन अभियुक्तों से लगातार पूछताछ जारी है और शेष आरोपियों को भी हम इस प्रकरण में शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। उदयपुर संभाग के साथ देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें टी न्यूज़। खबर हर कीमत पर, हर सच जानने के लिए नीचे दिए गए बटन को दबाइए और हो जाइए हमारे साथ। पास में दिख रहे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।